हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 383 और 84 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में काजुया मिजुहारा को अपनी बैक पे कैरी करके घर ले जाने लगा था। अब मिजुहारा उससे सॉरी कहती है। काजुया को लगता है वो हैवी थी, इसीलिए वो सॉरी कह रही थी। वो कहता है वो बिल्कुल भी हैवी नहीं है, पर मिजुहारा इस बारे में बात नहीं कर रही थी। वो उसे रिजेक्ट करने के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है तुम्हारी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है। काजुया भी समझ जाता है वो रिजेक्शन की वजह से सॉरी कह रही है। वो कहता है मैंने कहा था ना, लाइफ ऐसी ही होती है। फिर कुछ देर के बाद वो कहता है क्या मैं तुमसे प्यार करता रह सकता हूँ। मिजुहारा मना कर देती है। काजुया कहता है पर मैं सडनली अपनी फीलिंग्स को कैसे बदल सकता हूँ। मिजुहारा कहती है ये सही नहीं है, मैं तुम्हें बहुत इंतजार करवा रही हूँ और यहाँ मैं तुम्हारी हेल्प भी ले रही हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही हूँ। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरे जैसे इंसान से मैं नफरत करने लगती। और वो उसे और टाइटली पकड़ लेती है। काजुया कहता है तुम ये सब क्या कह रही हो, तुम्हारा पैर छिल गया है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और मैं तुम्हें ऐसे खड़ा रहकर दर्द में नहीं देख सकता। इसके अलावा चाहे जितना टाइम लगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं सोच रहा था पहले तुमने मुझ पे भरोसा किया था, अब मेरी बारी है। मिजुहारा को उसका 10-20 साल तक वेट करने वाली बात याद आती है। काजुया कहता है और वैसे भी मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ उतना प्यार मैं किसी और से कभी कर ही नहीं पाऊंगा। सॉरी पर मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। मिजुहारा कहती है नहीं तुम नहीं कर सकते। वो मन में कहती है मैंने डेट पे कुछ भी झूठ नहीं बोला, उसके लिए मेरी फीलिंग्स और डिसीजन मैंने दोनों ऑनेस्टली बताए, पर मुझे गिल्टी फील हो रहा है। अब उसे खुद से नफरत हो रही थी क्योंकि उसने उसे इतना वेट कराया, पर फिर भी उसके पास अपनी फीलिंग्स के लिए कोई आंसर नहीं था। वो रात के अंधेरे में दोनों की परछाई को देख पा रही थी। उनकी परछाई ही बस एक साथ थी। रियल लाइफ में वो बहुत दूर थे और उसे बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ से वो उसके सर के पीछे के हिस्से को देख सकती थी। उसने उसे पहले भी कई बार देखा था, पर आज उसे कुछ अलग लग रहा था। शायद ये इस वजह से था क्योंकि उसके पैर जमीन पे नहीं थे। तभी सडनली उसके माइंड में एक थॉट आता है कि किसी भी इंसान की महक उसके नेक के पास से सबसे ज्यादा आती है और फिर वो उसकी बैक से अपने फेस को चिपका लेती है। उसे थोड़ी ही सही, पर काजुया से उसे अपने ग्रैंडपा की स्मेल आ रही थी। और फिर ये यस और नो का सिलसिला पूरे रास्ते ही चलता रहता है। काजुया उसे प्यार करते रहने के लिए हाँ कहता रहता है और मिजुहारा उसे मना करती रहती है। अब सीन अगले दिन पे आता है। काजुया अपने पूरे रूम की सफाई कर रहा था। उसे याद आता है मिजुहारा ने कहा था शायद वो उससे प्यार करती है और उसके बाद उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। और घर आते हुए उसने कहा था अगर वो उसकी जगह होती तो उसे खुद से नफरत होती। एक तरफ तो वो प्यार करने की बातें कर रही थी और दूसरी तरफ रिजेक्ट कर रही थी और प्यार करने से मना भी कर रही थी। वो इतनी सारी बातों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था और ये सब सोचता हुआ सीधा जमीन पे गिर जाता है। एक ही दिन में बहुत कुछ हो गया था और कल रात वो इस बारे में ही सोचता रहा। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। उसने अपना बेस्ट दिया, फिर भी उसे रिजेक्शन मिला। उसे लग रहा था मिजुहारा तक उसकी फीलिंग्स पहुंच ही नहीं रही थी, पर फिर वो सोचता है उसने कहा था शायद वो मुझसे प्यार करती है और ये सोच सोच कर ही वो पागल होने लगता है। उसके लिए खुद को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हवेस में किस करने के बाद से वो क्लोज आए थे, पर मिजुहारा अभी भी रिंग को नहीं पहन सकती थी। मतलब वो उससे प्यार तो करती है पर इतना नहीं कि वो रिंग पहने। मिजुहारा के लिए भी ये सब हैंडल करना बहुत टफ होगा, ये सब वो सोच रहा था। और रिंग अभी भी उसके बैग में ही थी। वो कहता है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है ग्रैंडपा। फिर वो कहता है ग्रैंडपा को बीच में लाना गलत है। वो मैं ही था जिसने कहा था मैं वेट करूंगा जब तक उसे मुझसे प्यार नहीं हो जाता। पर प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ से वो क्या करेगा। पूरे रास्ते मिजुहारा उसे प्यार करने के लिए मना करती आई है। उसे नहीं पता उसे उम्मीद रखनी भी चाहिए या नहीं। वो सोचता है उसने कहा था शायद उसे मुझसे प्यार है, मतलब वो पूरी तरह से श्योर नहीं है। किसी को नहीं पता वो इस बारे में कितना सीरियसली सोच रही थी, पर जो भी हो वो बहुत परेशान थी। उसने जॉय पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और उसका पैर भी छिल गया था। ये सब प्रूफ है कि वो हम दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसे बस उसका हंसता हुआ चेहरा ही याद था। फिर वो उठता है और सोचता है क्या मिजुहारा बैंक से वापस आ गई होगी। वो सोचता है वो घर में ही होगी। वो बहुत शांत है। उसने कल कहा था वो मेरे जाने वाले दिन घर पे ही होगी। वो सोचता है कल बहुत कुछ हुआ था, कहीं वो मुझे अवॉइड तो नहीं कर रही है। वो टाइम देखता है, अभी 2 बजे थे और सामान शिफ्ट करवाने वाले 4 बजे तक आने वाले थे, तो उसे 3 बजे तक यहाँ से निकलना होगा और वो सारा सामान टैक्सी से ले जाएगा। फिर वो घर की स्पेयर की मिजुहारा को देने जाने के लिए रूम से बाहर निकलता है और मिजुहारा उसे सामने ही दिख जाती है। वो उसे सफाई करने के लिए थैंक्स कहती है। फिर वो पूछती है क्या उसके जाने का टाइम हो गया है। काजुया कहता है अभी 1 घंटा बचा हुआ है। मिजुहारा पूछती है याईमुरी नहीं है। काजुया कहता है उसे कुछ काम था और फिर वो उसे स्पेयर की वापस करता है और उसे रहने देने के लिए थैंक्स कहता है। मिजुहारा की चेन अलग करके उसे वापस कर देती है और जाने से पहले उसे बता देने को कहकर अपने रूम में चली जाती है। काजुया सोचता है ये कुछ ज्यादा नॉर्मल बर्ताव नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या सोच रही थी और इसीलिए तो उसे आयरन लेडी कहा
कहा जाता था। वहीं मिजुहारा अपने रूम में आकर रूम को लॉक करके कुछ सोचने लगी थी और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। जल्दी मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के साथ वेडनेसडे को। तो जब तक के लिए बाय बाय।